हेलो वीवर्स। मैं डॉक्टर जयंत संखारी। मैं करीबन 25 ईयर्स से ब्लू क्रॉस के साथ मैं अटैच्ड हूँ। और मैं ये नॉर्मली हम लोग करीबन 80 से 100 पेशेंट्स देखते हैं, और उसमें जो मेल इनफर्टिलिटी उसी के ऊपर मेरा स्पेशलाइजेशन है। नॉर्मली मेल इनफर्टिलिटी में जैसे शुक्राणु जो बोलते हैं आप लोग, स्पर्म सेल्स मेटाबॉलिज्म, एंड उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जो अच्छा है या बुरा है। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल स्पर्म्स कैसे मोटाइल करता है, स्लाइड्स व्यू, एंडोस्कोपिक व्यू, और उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चीज़ें खाने से शुक्राणु का उत्पादन ज़्यादा होता है और द विस्कोसिटी उसमें कम हो जाता है। बने रहिए। उसके बाद फिर मेरे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिसिन इसमें काम करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट स्लाइड में कि मेल का जो है इनफर्टिलिटी रेट इज़ अराउंड 30% है, फीमेल का 30% है, एंड अदर्स में 5% एंड अनएक्सप्लेन, जिसका कोई पता ही नहीं चलता कि किसको क्या प्रॉब्लम है। सब कुछ कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम्स पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे तो 30 में इसको ऐड किया जाए तो 40% के ऊपर चला जाता है मेल का। और हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ द स्पर्म्स आर लुकिंग, वो कैसे दिखते हैं और उसमें क्या फ्लैजेला कैसा है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्पर्म कैसे दिखता है। देयर इज़ अ हेड पोर्शन और उसका सामने जो है एक्रोजोम रहता है, मिडिल पोर्शन इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियन, और उसके बाद इसका एक टेल रहता है। ना एक्रोजोम जो है वो पियर्सिंग होता है और नॉर्मली वो कॉनिकल होना बहुत ज़रूरी है, एंड टेल भी प्रॉपरली होना चाहिए। और कई बार होता है कि बाई हेडेड भी होता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। और उसके बाद इसका जो मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी भी बहुत रैपिड होना चाहिए। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एक नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ कैसा दिखता है। नाउ देयर इज अ डिफेक्ट हेड डिफेक्ट होता है, दो हेड एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद एक्रोसोम लेस, द कॉनिकल पोर्शन जो है आप देखेंगे तो उसमें क्या कॉनिकल पोर्शन ही नहीं रहता है। सो ये जो स्पर्म्स है ये इट इज़ यूजलेस। देन देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द टेल, जो उसका जो पूंछ है, पूंछ के भाग में देखिए कि वो टर्निंग, बेंडिंग एंड स्मॉल होता है, तो उसका जो मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी रिड्यूस हो जाता है। और एक और है कि मिड स्पेस डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है बाई टेल्ड हो जाता है, एंड देर इज़ अ मिडिल पोर्शन होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये सब एबनॉर्मल है जिसको हमको निकाल देना होता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल स्पर्म मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो दिखा रहे हैं। नाउ हेड डिफेक्ट्स, बाई हेडेड्स दिखा रहे हैं, और बीच में देखिए एकदम नॉर्मल स्पर्म्स दिखा रहे हैं। एंड मिड पीस डिफेक्ट इज द सेकेंड वन, एंड एक्रोजोम लेस इज एकदम लास्ट में दिखा रहे हैं। एंड देन टेल डिफेक्ट, जिसमें देखिए टेल भी नहीं है, फ्लैजेला प्रॉपरली नहीं है, तो ये चीज़ जो है ना एकदम मोटिलिटी नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्पर्म्स है कई में तो ऑलमोस्ट 20% सही रहता है, और किसी किसी में तो ऑलमोस्ट 99% जो है एबनॉर्मल स्पर्म्स रहते हैं। तो वो लोगों को फर्टिलिटी रेट बहुत लो हो जाता है। तो इसलिए कई बार होता है कि हमको जब IUI करना होता है या फिर कुछ और ICSI करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पर्म है उसको आइसोलेट किया जाता है। ये एक वीडियो है जिसमें एंडोस्कोपिक व्यू है, जिसमें जो स्पर्म्स है वो कैसे मूव करते हैं आप देखिए। दे आर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, और ये एंडोस्कोपिक पिक्चर है, एंड ये नॉर्मली इन द यूट्रस इट इज़ मूविंग इन दैट वे। सो आप देख सकते हैं इसका मोटिलिटी इतना रैपिड होना चाहिए, तभी जाके वो फर्टिलाइज करेगा एक एग को। ये एक हम माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें जो माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं तो स्पर्म्स हमको ऐसे दिखते हैं। ये छोटे छोटे जो कण आप देख रहे हैं, ये दीज आर द स्पर्म्स, और उसके पीछे जो है वो फ्लैजेला है। नॉर्मली मोटिलिटी इनका बहुत सही होना चाहिए। अगर मोटिलिटी अगर कम होगा तो वो कोई काम का नहीं है। सो दे आर द इनफर्टिलाइन। कई बार पस सेल भी हमको दिखता है, एंड मॉर्फोलॉजी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो वो भी कोई काम का नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं दीज आर द सुपर फूड्स, 7 सुपर फूड्स जो स्पर्म्स के हेल्थ को प्रॉपर करते हैं। एक तो है ब्रोकली, दूसरा है वॉलनट, अखरोट, पोमोग्रेनेट, ये आपके अनार के दाने, स्पिनच, उसके बाद एस्पैरागस, एस्पैरागस आपका सतावर है, उसके बाद केला, बनानास, और बीन्स। बीन्स में आपके राजमा आ जाएंगे और दूसरे बीन्स भी आ जाएंगे। इवन आपका जो सोयाबीन्स है वो भी काफ़ी हेल्प करता है स्पर्म को वो ठीक करने में। और ये क्या करता है, ये जो सुपर फूड है ये आपका जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को कम कर देता है, जिससे मोटिलिटी बढ़ जाता है और फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाता है।
तो ये जो हुए ये सुपर फूड्स हुए जो आपको लेने चाहिए, जिसी को भी ये प्रॉब्लम है, इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये सब ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो अवॉइड करने चाहिए, और अल्कोहल कंजम्पशन लेना चाहिए या कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली फॉलो करिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से राह देखिए। थैंक यू।